महान कार्य को करते हुए एक 55 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति के परिजनों ने उनकी आंखों को डोनेट किया है। मरणोपरांत उन्होंने अपने नेत्रदान कर ये साबित कर दिया है कि जीते जी रक्तदान करना चाहिए और जाते जाते नेत्रदान करना चाहिए, जिससे वो जो आंखें हैं, जो 2 आंखें हैं, 2 परिवारों का वो गुजर बसर कर सकती हैं। और जिस व्यक्ति को वो आंखें लगेगी वो संसार की दुनियावी चीज़ों को देख सकेगा, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेगा। ऐसे ही मानवता भलाई के कार्य को करते हुए 55 वर्षीय के व्यक्ति ने अपनी दोनों आंखें मरणोपरांत दान करने की ठानी थी। परिवार वालों ने उस कार्य को करने में जहां अपना सामर्थ्य दिखाया, वहीं लोग भी वाह वाह करते नहीं थक रहे हैं। कहाँ से भाव उत्पन्न हुए सर? ये ना हमारे मन में अंदर से ही जागृति आई। हमारे मन को लगा भाई यहाँ पे क्यों ना भाई जीते जी तो रक्तदान करना चाहिए और मरने के बाद अपना कहते हैं भाई नेत्रदान करना चाहिए। तो वो हमारे दिल में पहले भी इच्छा थी, हम लोगों को भी जागृत करते थे। तो ये हमारे फिर घर में ही अपना हमारे चाचा जी हैं तो जो अकस्मात अपना एक्सपायर हुए हैं, तो फिर हमारे मन में इच्छा है कि अपना इनके भी नेत्रदान किए जाएँ, ताकि जो 2 घरों को उजागर किया जाए, जिनको भी कोई नेत्रों की कमी है तो कल को उनको मिलेंगे, वो भी खुशी मनाएंगे अपना कहते हैं। इस करके भाई अंधेरा ज़िंदगी जो जी रहे हैं उसमें उजाले की ज़िंदगी जी पाएंगे। तो यही हमारी इच्छा थी अपना कहते हैं। और हमारे जो ये चाचा जी केवल कृष्ण जी तो अपनी जो संसारिक यात्रा पूरी करके प्रभु जी के चरणों में लीन हो गए हैं। तो हम अपने प्रभु जी से यही अपना अरदास करते हैं कि हमारे चाचा जी को अपने चरणों में स्थान दे, उनका अपना स्वर्गों में वास हो। तो यही कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इनकी एज थी जी अपना 55 थी जी, 55 साल के करीब थी। ना बीमारी कोई नहीं थी जिनको, बीमारी कुछ भी नहीं थी, बस वैसे ही थे। अकस्मात थोड़े से ढीले रहे बीच में, तो उस करके अकस्मात इनकी अपना जो एक्सपायर हो गए हैं। इतना बड़ा काम आप लोगों ने किया जी देखो जी, ये तो हमारा फर्ज बनता है जी, ये दुनिया में आए हैं कुछ ऐसा करके जाएं तो कि लोग याद करें अपना कहते हैं। देखो अब जल के तो वैसे ही राख हो जाने थे अपना कहते हैं। अब 2 चुटकी अपना कहते हैं राख ही हो जाती है जलने के बाद। तो चलो किसी के काम आ जाए तो इससे अच्छा भलाई का काम कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम तो सभी से यही गुजारिश करते हैं जी अपना कहते हैं भाई जीते जी रक्तदान करें और मरने के बाद नेत्रदान जरूर करें, और सबको मतलब कि प्रेरित करें इसके लिए, ताकि सभी लोग इसके लिए वो उजागर हों और सभी लोग अपना नेत्रदान करें और रक्तदान करें अपना कहते हैं। हाँ जी। मेरी तो पूरी साध संगत के चरण में एक ही प्रार्थना रहती है कि जितना भी होगा आप निष्काम सेवा का कार्य करेंगे, वही हमारे साथ जाता। जैसा कि आज इस परिवार द्वारा माधव नेत्र बैंक द्वारा नेत्रों का दान किया गया, जिसमें जन सेवा दल का एक महन सहयोग रहता है, या चाहे सिविल अस्पताल से डॉक्टर आते हैं उनके द्वारा भी नेत्रों का दान किया जाता है, रोहतक पीजीआई को जाते हैं, और माधव नेत्र बैंक करनाल उनके डॉक्टर रहते हैं वो भी ले जाते हैं। मगर जन सेवा दल का एक अहम रोल रहता है, कहीं भी लोगों को जागरूक करेंगे तभी जाकर ये सेवा का कार्य होता है। तो पुनः मैं जो वहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचती है, जो भी इसको वीडियो को देखता है, तो उनसे एक ही यही प्रार्थना है कि हम लोग चाहे कितनी मर्जी धन दौलत इकट्ठी करेंगे वो सब यहीं रह जाती है, और जो हमारे द्वारा मानव के लिए सेवा का कार्य किया जाता है वो हमारे साथ जाता है। मैं ज़्यादा ना कहता तो इतना ही कहूँगा कि जो भी इसको देखता है और वीडियो को, वो अपने परिवार में अपने बच्चों को एक ऐसे अच्छे संस्कार दे कि जीते जी तो हम सेवा करते ही करते हैं, और मृत्यु उपरांत भी, जैसा कि डेरा सच्चा सौदा से सिरसा से एक मुहिम चली हुई है, नेत्रों का दान, शरीर का दान, स्किन का दान, और भी मानव सेवा के कार्य है, ये डेरा सच्चा सौदा करता रहता है। तो पुनः मैं इस साथ संगत को भी नतमस्तक प्रणाम करता हूँ, और यही मेरी तो प्रार्थना रहती है कि कहीं भी कोई जैसा भी आपको निष्काम सेवा का कार्य करे मिले वो आप जरूर करें। जलने के बाद राख हो जाती है और 2 जिंदगियों को रोशनी प्रदान करेगी आंखें, तो उसको लेकर लोगों से क्या होता है? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, जिसको भूख लगती है और उसको खाना नहीं मिलता, जब उसको खाना मिल जाता है और उसकी भूख कैसे मिटती है और उसके अंदर कैसे शांति आती है, इसी प्रकार जिनको दिखाई नहीं देता और उनको इस दुनियादारी का पता ही नहीं कि हम धरती पे आए हैं, ना तो हम मानव के देख सकते हैं, ना परमपिता परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं, जब ये नेत्र लगेंगे तो इस संसार रूपी काया को देखते हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा सबसे कि अपने परिवार में एक मुहिम चला दें। जब तक आप जैसे कहते हैं कि अगर हम रक्तदान नहीं करेंगे तो रक्त कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, इसी प्रकार ये नेत्रदान है।
जब तक ये नेत्रदान आप नहीं करोगे तो जिनकी रोशनी चली जाती है उन्हें रोशनी नहीं मिल सकती। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है, कहीं भी हो आप इन्हें अग्नि की भेंट ना करें। अग्नि की भेंट करेंगे तो 2 चुटकी राख होगी, और इनका दान करेंगे तो कम से कम 2 घरों में रोशनी मिलेगी, और इस परिवार का भी भला होगा, और उस परिवार के निमित्त वो दुआएं भी देंगे। क्योंकि इस चीज़ की बहुत ही हमारे देश में लगभग 1.5 लाख लोग हैं जिन्हें इस आँखों की ज़रूरत है, और हर साल लगभग 20 से 25 हज़ार आँखें मिलती हैं, और 25 हज़ार से ज़्यादा लोग जो ब्लाइंड हो जाते हैं उनके लिए एक बहुत दिक्कत का कार्य होता है। तो मैं तो यही कहूँगा, संस्कार करने से पहले अपने प्रशासन से भी यही चाहूँगा कि एक ऐसा नियम बना दे कि जिस घर में मृत्यु होती है वो पहले नेत्रों का दान जरूर करे। जो कार्य किया गया है नेत्रदान का, बहुत ही पावन बढ़िया उत्तम कार्य है। तो मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि मरने से पहले रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान, जिससे लोगों को मिले कि लोग जो 2 आँखें हैं, जो 2 अंधे व्यक्ति हैं जिनके पास आँखें नहीं हैं, उनको ये 2 आँखें लगेंगी तो वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे और अपने घर का गुजारा कर लेंगे, और इस संसार को भी देखें। जिन्होंने आज तक इस संसार को देखा ही नहीं है कि ये संसार कैसा है, वो भी उसको देख पाएंगे। तो मेरी तो सबसे यही विनती है, जितने भी इस वीडियो को देखें, वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मरने से पहले रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान जरूर करें। इसी के साथ